आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। ट्रायल के दौरान वाहन दुर्घटनाग्रस्त, रेंजर समेत 4 लोगों की मौत, वार्डन लापता। राजाजी पार्क की चिला रेंज में ट्रायल के लिए लाया गया इलेक्ट्रिक वाहन ईवी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में कई अफसर व वनकर्मी सवार थे। हादसे में 2 रेंजर समेत 4 लोगों की मौत हो गई और वार्डन छिटक कर चीला नहर में जा गिरी। उनकी खोज के लिए एसडीआरएफ ने तकरीबन 3 घंटे अभियान चलाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। देर रात तक रेस्क्यू जारी था। 5 वनकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। सोमवार शाम करीब 5 बजे राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में एक इंटरसेप्टर वाहन का ट्रायल किया जा रहा था। राजाजी प्रशासन को यह वाहन पेट्रोलिंग व जानवरों के रेस्क्यू के लिए मिला था। ट्रायल के लिए वाहन में वन्य जीव प्रतिपालक आलोकी, वन क्षेत्राधिकारी शैलेश घिंडियाल, उप वन क्षेत्राधिकारी प्रमोद ध्यानी, चिकित्सक राकेश नोटियाल, कुलराज सिंह, हिमांशु गोसाई, सैफ अली खान, अंकुश, अमित सेमवाल व अश्विन बिजू सवार थे। चीला से ऋषिकेश की ओर जा रहा वाहन चीला विद्युत गृह से आगे पेड़ से टकराने के बाद चीला शक्ति नहर के पैराफिट से जा टकराया। दुर्घटना में कुछ लोग छिटक कर खाई में जा गिरे, वहीं वाहन में सवार अन्य जीव प्रतिपालक आलोकी नहर में जा गिरे। पीछे चल रहे एक अन्य वाहन में सवार लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और पार्क प्रशासन को दी। साथ ही रेस्क्यू भी शुरू कर दिया गया। मालदीव के उच्चायुक्त तलब भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर भारत ने मालदीव के उच्चायुक्त इब्राहिम साहिब को सोमवार को तलब कर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। माले में भारतीय उच्चायुक्त मुन्नू महावर ने भी मालदीव के विदेश मंत्रालय के राजदूत डॉक्टर अली नसीर मोहम्मद से मुलाकात की। विदेश मंत्री मूसा जमीर ने सफाई दी, विदेशी नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां मंजूर नहीं है। मालदीव सरकार के आधिकारिक विचारों से इनका कोई लेना देना नहीं है। विधायकी के बिना मंत्री बना भाजपा प्रत्याशी हारा, इस्तीफा। तो राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार को कर्णपुर चुनाव में बड़ा झटका लगा है। भाजपा ने अपने प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटिया को विधायक बनने से पहले ही कृषि विपणन मंत्री बना दिया था, पर चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर ने उन्हें 11,283 वोटों से हरा दिया। हार के बाद टीटिया ने मंत्री का पद छोड़ दिया। दिल्ली समेत 20 राज्यों में कोहरे का असर, ट्रेनें और उड़ानें प्रभावित। तो देश में आधे से अधिक हिस्से को भीषण ठंड और घने कोहरे से राहत नहीं मिली है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और मणिपुर समेत 20 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। लड़की बन परीक्षा देने आया युवक गिरफ्तार हुआ। अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंच रही सरकार। तो प्रधानमंत्री बोले, गरीब, महिलाएं, युवा सशक्त होंगे तो देश बनेगा शक्तिशाली। बिल्किस से दुष्कर्म के दोषी फिर जेल जाएंगे। तो उच्चतम न्यायालय ने बिल्किस बानो से सामूहिक दुष्कर्म मामले में समय से पहले सभी 11 दोषियों को रिहा करने का गुजरात सरकार का फैसला सोमवार को रद्द कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने वर्ष 2002 के दंगों के दौरान हुए इस मामले के दोषियों को 2 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। धीमी हवा के चलते घुटा दिल्ली का दम। कांग्रेस आप में सीट बंटवारे को लेकर फिर बैठक होगी। बर्फबारी की कमी से बिगड़ेगा सेब का साइज और स्वाद। तो बारिश और बर्फबारी की कमी के कारण इस साल उत्तराखंड और हिमाचल का सेब संकट में आ गया है। जनवरी का पहला हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन अब तक न बारिश हुई और न ही पर्याप्त बर्फबारी। सेब को ज़रूरत के मुताबिक ठंडा वातावरण नहीं मिला तो आकार घट जाएगा और मिठास भी कम हो जाएगा। रील बनाने से रोका, पति की हत्या कराई। तो सोशल मीडिया के लिए रील बनाने से रोकने पर महिला ने मायके वालों के साथ मिलकर पति की हत्या करा दी। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। हाईकोर्ट ने वन विभाग के 1000 आउटसोर्स कर्मियों को हटाने के आदेश पर लगाई रोक। तो हाईकोर्ट
से वन विभाग में आउटसोर्स एजेंसी से नियुक्त करीब 1000 कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। विभाग ने 17 नवंबर 2023 को वर्षों से आउटसोर्स के तहत कार्यरत कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी थी। अब कोर्ट ने इन कर्मियों को हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है। वाहन ट्रायल पर हुआ था रवाना। हादसे की सूचना तो डायरेक्टर और वाइल्ड लाइफ चीफ भी कर चुके थे सफारी। तो जिस गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से रेंजर समेत 4 वन कर्मियों की मौत और वार्डन लापता हो चुकी हैं, उस गाड़ी से पहले राजाजी टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर डॉक्टर साकेत बड़ोला और वाइल्ड लाइफ चीफ डॉक्टर समीर सिन्हा समेत अफसर भी जंगल सफारी कर चुके थे। सोमवार को रेंजर और वार्डन आलोकी गाड़ी के ट्रायल पर निकली थी, तभी हादसे का शिकार हो गए। 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था वाहन। तो चीला रेंज में दुर्घटनाग्रस्त हुए वाहन की क्षमता सामान्य वाहन से बहुत अधिक थी। यह वाहन 402 हॉर्स पावर की क्षमता वाला है। पार्क में चलने वाली जिप्सी की बात करें तो उससे इस वाहन की क्षमता करीब 4 गुना अधिक है। इसकी स्पीड क्षमता 210 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। इलेक्ट्रिक होने के कारण आसानी से उसकी रफ्तार का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सका। अनुमान लगाया जा रहा है कि वाहन की तेज़ रफ्तार होने के कारण यह हादसा हुआ होगा। प्रदेश में आज से बढ़ेगी ठंड, गिरेगा पारा। तो प्रदेश में आज मंगलवार मौसम बदलने की संभावना है। बारिश व बर्फबारी होने से ठंड बढ़ेगी। इसके अलावा रात के 7 दिन के तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने 5 जिलों में बारिश की संभावना जताई है, जबकि 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से पहाड़ से लेकर मैदान तक के तापमान पर सीधा असर पड़ेगा। एसपी देहात ने संभाला चार्ज। 29 मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बंद की इन्फ्लुएंजा जांच। नगर निगम में बिना अनुबंध चल रहे किराए के 23 वाहन। बिहार पुलिस का वांटेड था गुजरात में गिरफ्तार बदमाश। तो बिहार में बैंक डकैती और 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कर हुआ था फरार। 167 रिक्रूट आरक्षी बन गई पुलिस का हिस्सा। तो रोशनाबाद पुलिस लाइन में चल रहे प्रथम महिला फायरमैन प्रशिक्षण का सोमवार को समापन हो गया। अमर उजाला ग्राफिक एरा ज्योतिष महाकुंभ में ज्योतिषों ने दिए टिप्स। युवा महोत्सव में गणरत्न नरेंद्र नेगी ने बिखेरा सुरों का जादू। तो महोत्सव के चौथे दिन सजी संगीतमय शाम विजेताओं को सम्मानित किया गया। परीक्षा परिणाम में देरी पर बेरोजगारों का प्रदर्शन। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले बेरोजगार युवा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के घेराव के लिए हरिद्वार पहुंचे। वन आरक्षी, कनिष्ठ सहायक, बंदी रक्षक सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणामों में हो रही देरी से निराश बेरोजगारों ने लोक सेवा आयोग के मुख्यालय में प्रदर्शन किया। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राम कंडवाल और प्रवक्ता सुरेश सिंह के साथ युवाओं का एक प्रतिनिधिमंडल लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत से भी मिला। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने वन आरक्षी का परिणाम तत्काल जारी करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही कनिष्ठ सहायक और बंदी रक्षक के परीक्षा परिणाम 1 महीने के अंदर जारी करने का आश्वासन दिया। राम कंडवाल ने आयोग में गतिमान सभी परीक्षाओं को तय समय सीमा में पूरा करने, युवाओं को मानसिक उत्पीड़न न करने की भी नसीहत दी। संघ के प्रवक्ता सुरेश सिंह ने आने वाले पुलिस दरोगा, पॉलिटेक्निक प्रवक्ता के पदों में तेजी लाने की बात कही, जिस पर आयोग सचिव गिरधारी सिंह रावत ने जल्दी विज्ञापन प्रकाशित करने का आश्वासन दिया। यूके 380 ने समूह ग के 136 पदों पर निकाली भर्ती। तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग ने सोमवार को इंटरमीडिएट स्तरीय भर्ती का विज्ञापन जारी किया। इसके तहत प्रधान प्रसार अधिकारी, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी, प्रदर्शक व निरीक्षक के 136 पदों पर भर्ती का मौका मिलेगा। 10 जनवरी से आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि इस भर्ती के तहत पशुपालन विभाग में पशुधन
प्रसार अधिकारी 120, उद्यान विभाग में सहायक प्रशिक्षण अधिकारी के 3, रेशम विभाग में प्रदर्शक रेशम के 10 और निरीक्षक रेशम के 3 पदों पर मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए 10 से 30 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। 1 से 3 फरवरी तक आवेदन में संशोधन का मौका मिलेगा। परीक्षा 11 फरवरी को प्रस्तावित की गई है। परीक्षा आवेदन में जनरल ओबीसी को 300 रुपये, SC ST और EWS व दिव्यांग अभ्यर्थियों को 150 रुपये शुल्क देय होगा। आयोग ने विज्ञापन के साथ ही सिलेबस भी जारी कर दिया है। कर्मशाला अनुदेशकों की चयन सूची भेजी। तो आयोग सचिव रावत ने बताया कि कर्मशाला अनुदेश भर्ती की परीक्षा 12 जून 2022 को हुई थी। इसके अभिलेख सत्यापन पिछले 27 अप्रैल से 2 मई तक किए गए थे। इस आधार पर सोमवार को आयोग ने 120 अभ्यर्थियों की चयन संस्तुति विभाग को भेज दी है। अब चुने गए युवाओं को अपने विभाग में ज्वाइन करना होगा। अनुभाग अधिकारी की अनुमति से मिलेगा सचिवालय में प्रवेश। वन विभाग के आउटसोर्स कर्मियों को हटाने के आदेश पर रोक लगी। तो हाईकोर्ट ने वन विभाग में आउटसोर्स एजेंसियों से नियुक्ति कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। हाईकोर्ट ने उन कर्मियों को हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत श्रमिकों का बढ़ सकता है वेतन। तो कृषि मंत्री ने दिए कर्मियों के वेतन की समीक्षा करने के निर्देश। अशासकीय शिक्षकों को मिले बीमा योजना का लाभ। तो हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज में 10 को होगी प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक। जिले में शिक्षक नहीं होने से छात्रों की पढ़ाई हुई ठप। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। जिले में 106 माध्यमिक विद्यालयों में से 85% में प्रधानाध्यापक के साथ ही प्रवक्ता व LT शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जिले में 80 इंटरमीडिएट कॉलेज में विज्ञान व कला संवर्ग में प्रवक्ता के 720 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में 410 शिक्षक ही कार्यरत हैं। LT में 780 के सापेक्ष 639 पद ही भरे गए हैं। प्रधानाचार्य विहीन है 437 विद्यालय। तो शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार और मंत्री भले ही कितने ही दावे क्यों न करें, लेकिन जब तक प्रधानाचार्यों से लेकर शिक्षकों के रिक्त पदों को नहीं भरा जाएगा तब तक इन दावों को धरातल पर उतरते देखना कठिन लगता है। कुमाऊं मंडल में विभाग के रिक्त पदों को देखकर तो ऐसा ही लगता है। कुमाऊं मंडल में 6 जिलों में प्रधानाचार्य के 400 व प्रधानाचार्य के 37 पद रिक्त हैं। इतना ही नहीं, प्रधानाध्यापक के 230 व प्रधानाध्यापिका के 25 पद भी रिक्त हैं। इन पदों पर कार्यवाहक व्यवस्था चल रही है। ऐसी ही स्थिति प्रवक्ता और LT संवर्ग में है। प्रवक्ताओं के 2113 और LT शिक्षकों के 2725 पद रिक्त हैं। इन पदों के रिक्त होने से विद्यालयों में न सिर्फ पठन पाठन प्रभावित हो रहा है बल्कि अन्य व्यवस्थाओं पर भी असर पड़ रहा है। तो मंडल में रिक्त पद, तो प्रधानाचार्य के 400 पद रिक्त हैं, प्रधानाचार्य के 37, प्रधानाध्यापक के 230, प्रधानाध्यापिका के 25, प्रवक्ता पुरुष में 1889 पद रिक्त हैं, जबकि प्रवक्ता महिला में 244 पद रिक्त हैं। LT पुरुष में 1495 पद रिक्त हैं, वहीं LT महिला में 230 पद रिक्त हैं। बात करते हैं जॉब ऐड को लेकर के। तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 250 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 23 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सीनियर व जूनियर असिस्टेंट के पदों के 64 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर के 16 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 140 स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 24 लॉ रिसर्च एसोसिएट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 11 मैनेजर सीनियर कंसल्टेंट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 18 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में 250 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 23 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 100 से ज़्यादा जूनियर असिस्टेंट व अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 26 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 74 साइंटिस्ट बी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी पुलिस में 921 SI व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। प्रिंस चौक से माता वाला बाग तक 2 माह रहेगा भीषण जाम। तो स्मार्ट सिटी के कार्यों के तहत इस व्यस्त 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में बिछाई जानी है शिविर व ड्रेनेज लाइन। मौसम की मार, अभी आधा हुआ लालपुल कारगी मार्ग का कार्य। तापमान में उतार चढ़ाव, आज हल्की बर्फबारी के आसार हैं।
पासबुक से होगा वेतन भुगतान का मिलान तो वेतन फर्जीवाड़ा, तो सूची में शामिल कर्मचारियों के दस्तावेज जुटा रहा नगर निगम। भोजन माताओं को न्यूनतम 5,000 मानदेय मिले। दहशत तार में फंसे गुलदार की दहाड़ से गूंजा जेती का जंगल। तो जेती के जागडामर गांव में गुलदार की दहाड़ से आसपास के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। बार बार सुनाई दे रही गुलदार की दहाड़ से ग्रामीण सकते में आ गए। जंगल जाकर देखा तो विशालकाय गुलदार तार में फंसा हुआ था। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार को रेस्क्यू कर जू पहुंचाया। लावारिस सांड ने बुजुर्ग को किया घायल, रेफर। तो द्वाराहाट से खबर है, सोमवार को रानीखेत रोड पर घटी घटना। बागेश्वर में ग्रामीण पर बंदरों ने किया हमला, हालत गंभीर है। आवारा जानवरों से परेशान लोग सड़क पर उतरे। उत्तरायणी मेले में छोलिया रहेगा आकर्षण। रानीखेत की प्रीति का पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चयन हुआ। 22 को अवकाश के लिए भेजा पत्र। इग्नू में 31 जनवरी तक करें आवेदन। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अधीक्षक का घेराव। तो चिकित्सक पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। कुमाऊं में एकल स्कूलों को जल्द मिलेंगे शिक्षक। तो कुमाऊं मंडल में प्रारंभिक शिक्षा के तहत संचालित 100 से अधिक एकल विद्यालयों को जल्द ही शिक्षक मिलेंगे। महकमे की ओर से एकल विद्यालय एवं शिक्षक विहीन विद्यालयों में नियुक्तियां किए जाने की तैयारी की जा रही है। शिक्षा विभाग की ओर से जिला स्तर पर विद्यालयों का ब्यौरा मांगा गया है। शिक्षक न होने से पहाड़ के विद्यालयों में पठन पाठन की व्यवस्था प्रभावित हुई है। मंडलीय कार्यालय की ओर से जिला एवं ब्लॉक स्तर पर एकल स्कूलों की सूची तैयार करने को कहा गया है। एकल मंडल के एकल विद्यालयों में नियुक्तियों को प्राथमिकता से भरे जाने पर जोर दिया गया है। उम्मीद है कि मंडल के एकल स्कूलों को जल्द ही शिक्षक मिलेंगे। महिलाओं के विकास को लैंगिक समानता जरूरी है। पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता में नैनीताल ने हासिल की जीत। प्रीति गोस्वामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में खेलेंगी। लाल कुआं में हाजिरी नहीं लगाने पर एसएसआई लाइन हाजिर हुए। चौकी या प्रभारी से की हाथापाई, वर्दी का फीता भी फाड़ डाला। तो नशे में धुत होकर सड़क पर खड़ी गाड़ियों को ठोकने वाले ने चौकी प्रभारी से हाथापाई की। जेवर और नकदी उड़ाने का आरोपी धरा गया। 1000 महिलाओं को जोड़ेगी भीम आर्मी। लावारिस पशुओं से निजात दिलाने की मांग की गई। 44,91 लाख के चोरी हुए मोबाइल बरामद किए गए। तो हल्द्वानी से खबर है, ठंडी सड़क के ट्रीटमेंट और सौंदर्यकरण का काम शुरू हुआ। बिना बीमा कंपनी का कर्मचारी मृत मिला। तो हल्द्वानी से खबर है, हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर एक युवक का शव पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली। विवाद के बाद फंदे पर लटका मिला युवक। तो हल्द्वानी से खबर है, रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का कटा शव। तो लाल कुआं हुआ आईओसी डिपो के बीच रेल पटरी पर संदिग्ध हालत में युवक का कटा शव बरामद हुआ। हल्द्वानी में 22 सीटर बसों के संचालन की उम्मीद जगी। घर से लापता फौजी की पत्नी 1 माह बाद मिली। तो इंस्टाग्राम पर दोस्त बने छात्र के घर पहुंची महिला। तो 1 माह पहले घर से लापता फौजी की पत्नी को हल्द्वानी पुलिस ने यूपी के आजमगढ़ से बरामद कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सोशल मीडिया पर शुरू हुए प्रेम प्रसंग के चलते एक महिला बच्चों और पति को छोड़कर 9 दिसंबर 2023 को घर से चली गई थी। फौजी ने कोतवाली में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। मेडिकल चौकी प्रभारी मोहम्मद आलिक ने बताया, पुलिस ने जांच शुरू की तो महिला की लोकेशन यूपी के आजमगढ़ में मिली। 2 दिन पहले पुलिस आजमगढ़ यूपी पहुंची, जहां महिला बीबीए प्रथम वर्ष के छात्र युवा मित्र के घर रह रही थी। होलिका मैदान से अतिक्रमण हटाया गया। उत्तराखंड में मोदी की 3 जनसभा कराएगी भाजपा। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व मंदिरों में स्वच्छता अभियान। मदन कौशिक के खिलाफ बयानबाजी पर चैंपियनशिप को नोटिस भेजा। मां धारी देवी डोली यात्रा का आगाज 12 से होगा। अंकिता मामले में न्याय यात्रा निकालेगी कांग्रेस। तो कांग्रेस ने अंकिता भंडारी के परिजनों को इंसाफ दिलाने के लिए प्रस्तावित न्याय यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं चैंपियन। नौकरी के नाम पर ठगने वाला धरा गया। उत्तराखंड में आयुष्मान से वंचित रह गए हजारों लोग। उत्तराखंड को मिली 260 महिला दमकल कर्मी। लावारिस पशुओं की समस्याओं पर कोर्ट सख्त हुआ। उत्साह धामी का उत्तरकाशी में भीड़ भरा रोड शो। तो उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। रोड शो के दौरान लोगों के उत्साह को देखकर मुख्यमंत्री गदगद हो गए।
अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक कल होगी। इंटरमीडिएट स्तरीय भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई। पंतनगर विश्वविद्यालय के श्रमिकों का मानदेय बढ़ेगा। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के बीच रणजी का मैच ड्रॉ हुआ। आउटसोर्स मेडिकल कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजिरी तलब हुई। सिडकुल की 5.5 बीघा भूमि से अतिक्रमण किया गया ध्वस्त। गुलदार के डर से छानियों में समूह बनाकर जा रहे हैं। चरस स्मैक तस्करी के दोषी को 4.5 साल की सजा हुई। तो विकास नगर से खबर रही है। ऋषिकेश में घने कोहरे से जनजीवन पर असर। गन्ना किसानों का प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। एम्स में बहाली की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। चंपावत और पार्टी में बैठकी होली में राग की धूम मची। अस्पतालों में सुविधाएं नहीं, घरों पर हो रहे प्रसव। बुरा गांव तक सड़क के लिए धारचूला में प्रदर्शन किया गया। सुकना ने लगान क्लब को हराया। कुमाऊं में पहाड़ों पर महिलाओं को आसानी से शिकार बना रहे हैं बाघ। मेहनत और शीशे के हत्यारे चौथे दिन भी नहीं मिले। तो सुरेई रेंज के जंगल में मोबाइल नेटवर्क, सीसीटीवी कैमरा और बिजली नहीं। ऐसे में हथियारों तक पहुंचने में पुलिस असहाय है। 1950 के बाद आए लोगों को लेकर नीति बनेगी। शिक्षकों को सम्मान दिलाना पहली प्राथमिकता। लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। तो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों ने आयोग के अधिकारियों को ज्ञापन भेजा। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले अभ्यर्थियों ने 9 सूत्री मांग को लेकर के लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले युवा विभिन्न परीक्षाओं से जुड़े अभ्यर्थी हैं। बेरोजगार संघ के प्रतिनिधि ने लोक सेवा आयोग कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन विभागीय अधिकारियों को सौंपा। किसान निकालेंगे आक्रोश रैली। चमोली रुद्रप्रयाग को मिले 181 नर्सिंग अधिकारी। तो चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के 181 नर्सिंग अधिकारियों को स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने नियुक्ति पत्र सौंपे। चोरी के 2 आरोपी को धर दबोचा। तो मंगलौर से खबर आई है। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने परीक्षा के लिए तय किए परीक्षा केंद्र। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने वर्ष 2023-24 स्नातक और स्नातक विषम सेमेस्टर के मुख्य और व्यावसायिक पाठ्यक्रम की परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र तय कर लिए हैं। पार्किंग के विरोध में धक्का मुक्की। तो रुड़की से खबर आई है। नेगीता के गीतों ने युवा महोत्सव में 4 चांद लगाए। विकास ने बिहार में की थी पुलिसकर्मियों की हत्या। रुड़की में कड़ाके की ठंड से लोग बेहाल हुए। 8 एक्सप्रेस ट्रेनें 12 घंटे तक देरी से चली। दुष्कर्म के प्रयास में एक गिरफ्तार हुआ। रुड़की में खांसी और जुकाम के मरीज बढ़े। प्रधानमंत्री जी हमारे गांव की सड़क बनवा दीजिए। चमोली और रुद्रप्रयाग जिले को मिले 181 नर्सिंग अधिकारी। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं के लिए तय किए परीक्षा केंद्र। मलेथा महोत्सव देखने उमड़े लोग। बर्फ से ढके रहने वाले पहाड़ पहली बार नजर आ रहे सूखे। सरकारी नौकरी पाने की चाहत में 13 लाख गंवाए। पर्यटकों को तरसी कोलीढेल झील। बर्फबारी न होने से पर्यटन कारोबारी मायूस हुए। नवंबर दिसंबर में भी करते रहे बर्फबारी का इंतजार। अभी तो चकाचक हुई थी सड़कें, फिर खोद डाली। तो सीवर पेयजल की लाइन बिछाने के लिए खोदी जा रही हैं सड़कें। सहारनपुर रोड पर 2 माह रहेगी ट्रैफिक की समस्या। जंगल के पास और सड़क पर आते ही वाहन फेल। तो दोपहर के समय जंगल के अंदर किया था ट्रायल। सड़क हादसे के बाद मौके पर स्थिति का जायजा लेने पहुंचे कई वन अफसर। नौकरी छोड़ने से पहले ही दुनिया छोड़ गए रेंजर। ट्रायल वाले वाहनों में ओवरलोडिंग क्यों? तो 8 सीटर वाहन में 10 लोग हो गए थे सवार। नप सकते हैं वनकर्मी। अंकिता मामले में वीआईपी के नाम की चर्चा को पुलिस ने गलत ठहराया। नौकरी छोड़ने से पहले दुनिया छोड़ गए रेंजर। वनकर्मी पर 2 भालुओं ने किया हमला, हालत गंभीर। तो जंगल में गश्त के दौरान एक भालू ने वनकर्मी पर हमला कर दिया। कैंसर अस्पताल में बनेगा रैन बसेरा।
पर्वत देवता का आभार जताने द्रोणागिरी आए थे भगवान राम। उत्तरायणी से अयोध्या के में प्राण प्रतिष्ठा तक मनेगा सांस्कृतिक उत्सव। 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग। तो अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर में 22 जनवरी को भगवान श्री राम के बाल रूप नूतन विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। इसको देखते हुए विभिन्न व्यापारी संगठनों ने उत्तराखंड में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की है। सैधारा हेलीपैड पर खुलेगा स्थायी फायर स्टेशन। सीरियल अनुपमा में घर घर छाई देहरादून की ओर। बालिकाओं की शिक्षा में निवेश बदल सकता है दुनिया। विद्या समीक्षा केंद्र को मिल रहा 10,500 स्कूलों का डाटा। आयोग के अध्यक्ष के समक्ष उठाए भर्ती मामले। इंटरमीडिएट स्तरीय 136 पदों के लिए 10 से आवेदन होंगे। 6 केंद्रों में होगी गढ़वाल विश्वविद्यालय के 16 कॉलेजों की परीक्षाएं। दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन से दवा पहुंचाएगी ड्रोन दीदी। अब सिटी स्कैन को नहीं जाना पड़ेगा देहरादून। तो गोपेश्वर से खबर है, जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में रेडियोलॉजिस्ट मौजूद, टेक्नीशियन की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। जियो टेक्निकल सर्वे के साथ जोशीमठ का ड्रोन से सर्वे हुआ। वही खबर है, ये नई टिहरी से ट्रक खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई। 10 लीटर शराब के साथ महिला गिरफ्तार हुई। तो गोपेश्वर से खबर आई है। मुख्यमंत्री के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। बिगड़ने नहीं दिया जाएगा उत्तराखंड का देव स्वरूप। तो राज्य में अतिक्रमण हटाने का कार्य आगे भी जारी रहेगा। टिहरी झील में मांसाहार वेस्ट और मल मूत्र डालने पर सरकार व पीसीबी से मांगा जवाब। नशे में ट्रक दौड़ा रहा था चालक गिरफ्तार, वाहन सीज। तो चमोली पुलिस ने नशे में धुत होकर तेज रफ्तार में ट्रक दौड़ा रहे चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जनता मिलन कार्यक्रम में 32 शिकायतें दर्ज की गई। धारचूला तवाघाट मार्ग पर गिरा मलबा, 16 घंटे कटा रहा संपर्क। पर्वतारोहण में भी निपुण बनेंगे होमगार्ड। 8 दिन जंगल में आग की सबसे ज़्यादा घटनाएं उत्तराखंड में। तो 8 दिन में 29 बार जंगलों में लग चुकी है आग। सैधारा व गोचर हेलीपैड पर जल्द खुलेंगे स्थायी फायर स्टेशन। राज्यपाल से पंडित लेखराम शर्मा ने भेंट की। किसानों का कांडा तहसील दफ्तर पर प्रदर्शन किया। नशे से पीड़ित युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ना पहली प्राथमिकता। वहीं खबर अल्मोड़ा से 1.143 किलो चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ। बागेश्वर बाजार आज रहेगा बंद। तो सरयू नदी पर अंग्रेजों के समय से बना झूला पुल बंद है, जिसे खोलने की मांग को लेकर व्यापार मंडल ने 9 जनवरी को बाजार बंद का ऐलान किया है। बेटे की ज्वाइनिंग कराने आए पिता की मृत्यु। तो हाल ही में वन दरोगा बने बेटे को नौकरी ज्वाइन कराने के लिए उसके साथ चंपावत पहुंचे बुजुर्ग पिता की यहां मौत हो गई। चौकी इंचार्ज को जड़ा घुसा, सितारे भी उखाड़े। तो हल्द्वानी से खबर आई है, यूपी के पर्यटकों की कार के ब्रेक फेल, 9 मामूली घायल हो गए। हल्द्वानी से नैनीताल तक कमिश्नर का छापा, पकड़ी गड़बड़ी। तो दाल में कीड़े और फफूंद, सब्जी में रेंगता मिला कॉकरोच। दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट सील किया। वहीं देर रात महिला और बेस अस्पताल भी पहुंचे, पकड़ी खामियां, नहीं बना था ड्यूटी रोस्टर। पर्यटक के गहने व नकदी उड़ाने वाला मुरादाबाद से गिरफ्तार हुआ। वहीं खबर हल्द्वानी से फंदे पर लटका मिला युवक का शव। नैनीताल में पर्यटकों के लिए पार्किंग तैयार, अब नहीं लगेगा जाम। बेसहारा पशुओं के रहने की व्यवस्था का विस्तृत प्लान करे तैयार। वंदे भारत दौड़ने की तैयारी, पैसेंजर ट्रेन के लिए जगह नहीं। तो कुमाऊं से खबर है, सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर 65 लाख की ठगी में पूर्व सैनिक गिरफ्तार हुआ। तो पिथौरागढ़ से खबर है, सेना की मुहर लगे नियुक्ति पत्र दिखाकर अक्सर लोगों को लेता था झांसे में। तवाघाट मार्ग पर गिरा मलबा, लोडर दफन हुआ। मादक पदार्थों की तस्करी रोकना प्राथमिकता। महिला कारीगरों का गड्ढा चौकी में प्रदर्शन। तो सामान जब्त करने का तीव्र विरोध किया। पात्रों के बीपीएल श्रेणी के राशन कार्ड बनाए जाएं। प्रसव के बाद रक्तस्राव से प्रसूता की तबीयत बिगड़ी। तो चंपावत से खबर है, कुमाऊं में छिटपुट वर्षा के आसार, ठंड में होगी वृद्धि।
भाजपा 14 से सभी धर्म स्थलों में चलाएगी स्वच्छता अभियान। फरवरी तक पीएम की हो सकती है 3 सभाएं। तो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 जनसभाएं हो सकती हैं। वैसे भाजपा ने केंद्रीय नेतृत्व को 5 लोकसभा क्षेत्रों में पीएम की जनसभा कराने के लिए समय मांगा है। पूर्व विधायक चैंपियन को भाजपा का कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। गोचर को 128 रुद्रप्रयाग को मिले 53 नर्सिंग अफसर। बद्रीनाथ हाईवे टैया के पास 5 घंटे रहा अवरुद्ध। प्याज टमाटर की कीमतें घटने से थालियां 5% तक सस्ती हुई। बिकवाली से सेंसेक्स 671 अंक गिरा, डूब गए 2.92 करोड़ रुपए। तो घरेलू शेयर बाजार सोमवार को शुरुआती बढ़त बरकरार नहीं रख सके और गिरावट से बंद हुए। सेंसेक्स 671 अंक लुढ़का। वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख के बीच बैंकिंग, धातु और एमएससीजी कंपनियों के शेयरों में निवेशकों की बिकवाली से घरेलू बाजारों में पिछले 2 कारोबारी सत्रों से जारी तेजी थम गई। सेंसेक्स 670.93 अंक या 0.93% टूटकर 71,355.22 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में एक समय पर यह 725.11 अंक गिरकर 71,301.04 के स्तर पर आ गया था। निफ्टी भी 197.80 अंक या 0.91% की गिरावट के साथ 21,513 पर बंद हुआ। म्यूचुअल फंड AUM 50 लाख करोड़ पार। तो म्यूचुअल फंड उद्योग का प्रबंधन के अधीन संपत्तियां 2023 में 10.9 लाख करोड़ यानी 27% बढ़कर पहली बार 50 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। नशा तस्करों ने शादी वाले घर में बरसाई 200 गोलियां। बेटियों ने दिखाया दम, तो ऑस्ट्रेलिया में पहली बार घर में जीतेंगी श्रृंखला। तो भारतीय महिला टीम दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया से हार जरूर गई, लेकिन उसके पास सीरीज जीतने का अभी मौका है। मंगलवार को खेले जाने वाले तीसरे और निर्णायक T20 में अगर भारत जीता है तो घर में पहली बार ऑस्ट्रेलिया से इस प्रारूप में सीरीज जीतने में सफल रहेगा।